अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम कैश बुक पढ़ेंगे और कैश बुक का ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ओ लेवल की अकाउंटिंग का जो स्पेसिमेन पेपर है 7702/2 ये स्ट्रक्चर पेपर कहलाता है और इससे मैंने सेलेक्ट किया है ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी रिक्वायरमेंट है 3 कॉलम कैश बुक। देखिए कैश बुक 2 किस्म की होती है, नंबर 1 2 कॉलम कैश बुक एंड नंबर 2 3 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता और जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें डिस्काउंट का कॉलम भी होता है। डिस्काउंट की 2 किस्में होती हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट एंड द सेकंड इज कॉल्ड बल्क डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी कैश बुक में नहीं दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की कोई डबल एंट्री नहीं बनती है। ट्रेड डिस्काउंट और बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट विच इज we received or paid on the basis of bulk buying or bulk sales is just recorded in the invoice in the source document, but it is not recorded in any day book. So question में कुछ इस तरह से है कि the person who is अच्छा second जो discount है that's called cash discount. Cash discount is also known as settlement discount and cash discount has 2 types, discount received and discount allowed. डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम, इसकी डबल एंट्री बनती है और डिस्काउंट अलाउड जो है दैट इज एन एक्सपेंस और उसकी भी डबल एंट्री बनती है। डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव की डबल एंट्री बनती है डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल ट्रेड पेएबल डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम फॉर अस एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर अस। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो क्वेश्चन है it says एक साहब है शाहिद हैज़ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम इज मेंटेन। जब डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग इज देयर। इट इज नॉट सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। सिंगल एंट्री ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज समथिंग डिफरेंट। थैंक यू। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, बेसिकली हो ये रहा है कि शाहिद साहब जो हैं ही वॉन्ट्स टू मेक ए कैश बुक और आपको उन्होंने कैश बुक कहा है बनाने के लिए। तो यू आर द पीपल हु आर सपोज टू मेक ए कैश बुक फॉर मिस्टर शाहिद। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जब मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया तो इसकी जो रिक्वायरमेंट मैंने देखी वो ये देखी कि हमारे पास कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश के कॉलम में जो कि लिखा जाएगा दैट इज 50 एंड द ओपनिंग बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट that is 7150. तो आप क्या करेंगे? when you make a cash book, the cash book is prepared in such a way that one side is the receipt side and the second side is the payment side. On the receipt side you need to make the following columns. The first column is the date, then particulars or details, then discount, cash and bank. Similarly हम जो कॉलम बनाएंगे on the other side of the payment side, these are also date, particular, discount, cash और बैंक। इसका मतलब रिसिप्ट साइड पे जितने कॉलम होंगे सेम कॉलम पेमेंट साइड पर भी होंगे। कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, रिसिप्ट में पैसा आया, पेमेंट से पैसा गया। कैश बुक इज ऑल्सो नॉन एज ए बुक ऑफ डबल एंट्री। क्या मतलब हुआ कि आधी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और आधी एंट्री रिकॉर्ड होगी रेस्पेक्टिव लेजर में। फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट की रेंट एक्सपेंस की तो पैसे गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने पेमेंट की कैश बाय कैश रेंट एक्सपेंस की तो मेरा कैश कम हो गया। तो इसका मतलब मैं कैश बुक की पेमेंट साइड में जाऊंगा और जाकर कैश के कॉलम में वट एवर इज द अमाउंट ऑफ द पेमेंट अगेंस्ट रेंट एक्सपेंस आई विल हैव टू राइट देयर। और रेंट एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो टी अकाउंट खुलेगा जनरल लेजर में। बिल्कुल उसी तरीके से अकाउंट्स जो हैं वो सेल्स लेजर में भी खुल सकते हैं और परचेज लेजर में भी खुल सकते हैं। सेल्स लेजर में जब मैं पैसे रिसीव करूंगा तो बैंक में डेटा रिकॉर्ड होगा कैश बुक की बैंक रिसिप्ट साइड में, इधर बैंक कॉलम और द कैश कॉलम डिपेंड्स, इधर आई एम रिसीविंग द कैश और आई एम रिसीविंग द चेक। और उसकी जो सेकंड एंट्री होगी, सेकंड पार्ट ऑफ द एंट्री होगी वो पोस्ट होगी। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पोस्टिंग। वो पोस्ट होगी अकाउंट रिसीवेबल की इंडिविजुअल अकाउंट में, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमने पेमेंट रिसीव की
या तो पेमेंट रिसीव की है ना, इसी तरह हमने पेमेंट की, अगर वी हैव मेड द पेमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कैश बुक में कैश या बैंक कॉलम से हमें दिखाना पड़ेगा पेमेंट साइड में, और वो जो क्रेडिटर होगा जिसको हमने पेमेंट करनी थी, उस क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट यानी सब्सिडियरी अकाउंट कहाँ खुला होगा? परचेज लेजर में। तो परचेज लेजर में हम उस बंदे को हमारी लायबिलिटी कम करेंगे तो हम उसको डेबिट कर देंगे। यू गेट द पॉइंट? कैश बुक में जो बैंक का कॉलम और जो कैश का कॉलम है उसमें आधी आधी एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई और आधी एंट्री रेस्पेक्टिव लेजर में रिकॉर्ड हुई। एक और बात, कैश बुक को बुक ऑफ डबल एंट्री इसीलिए तो कहते हैं, लेकिन कैश बुक को बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। वो क्यों? इसलिए कि जो डिस्काउंट का कॉलम होता है कैश बुक में, वो डिस्काउंट का कॉलम में सिर्फ डेटा एंटर होता है, लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एंट्रीज यानी डिस्काउंट रिसीव और अकाउंट्स पेएबल, ये दोनों टी अकाउंट्स में बनती हैं ऑफ द कैश बुक। इसी तरीके से अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, और अकाउंट रिसीवेबल का वो शख्स जिसको हमने डिस्काउंट दिया उस बंदे के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो दोनों एंट्रीज जो होंगी वो दोनों एंट्री कैश बुक के बाहर होंगे, और डिस्काउंट के कॉलम को हम मेंटेन करेंगे कैश बुक में, और जब डिस्काउंट के कॉलम को मेंटेन करते हैं कैश बुक में, इसीलिए कैश बुक को बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। एच रेंडल 4th एडिशन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ए लेवल्स की जो किताब है। अब वो ए लेवल्स हो या ओ लेवल्स हो या इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो या एमबीए के स्टूडेंट्स हो या बीबीए के, सबका कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। कैश बुक का मतलब एक ऐसी बुक है जिससे पैसा आना और पैसा दिखाना हम शो करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट और दैट इज नॉट ए कैश बजट। इट्स ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो सवाल कुछ इस तरह से शुरू होता है कि ओपनिंग बैलेंस कैश में भी दिया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस बैंक का भी दिया हुआ है, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब वो लायबिलिटी अकाउंट है, वो हम पर लायबिलिटी है। तो हम ओपनिंग बैलेंसेस को 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, एंटर करेंगे अपनी कैश बुक में, पोस्ट करेंगे अपनी कैश बुक में। डेबिट साइड पर, रिसिप्ट साइड पर, डेबिट का मतलब रिसिप्ट नहीं होता, लेकिन यहां पर डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड एक ही मतलब में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेमेंट साइड पर जो रिसिप्ट साइड है वहां पर हम कैश के कॉलम में ओपनिंग बैलेंस के तौर पर 50 रिकॉर्ड करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस पेमेंट की साइड पर हम 7150 रिकॉर्ड करेंगे। यू गेट माय पॉइंट? लवली हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर है कैश बुक, कैश बुक कंप्लीट करनी है हमने, और ओपनिंग बैलेंसेस को अगले महीने यानी कि अगस्त 31 के बाद जो फर्स्ट डे है दैट इज 1 सितंबर, 1 सितंबर में हम रिकॉर्ड कर देंगे। किस चीज को? 1 सितंबर में हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस का, कैश का और बैंक का। अब अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पॉजिटिव मिलता है तो हम रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कैश के कॉलम से कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं मिल सकता। अगर मैं जेब में 10 रुपए रखूं और रात में सो जाऊं तो सुबह जब उठूंगा तो 10 ही निकलेंगे। अगर मेरी बेगम साहिबा ने नहीं निकाल लिया, या मेरी उनेजा मेरी जो बेटी है उसने, उसको जरूरत नहीं, उसने नहीं निकाल लिया, तो 10 ही रुपये होंगे, वो 11 नहीं हो सकते। कैश हाँ कोई डालेगा नहीं। दूसरी बात, बैंक में ये हो सकता है कि अगर आपने 100 रुपये जमा करवाए हैं और आपकी बैंकर है, मिसाल के तौर पर हमारी एक स्टूडेंट है, उनका नाम है सलबा, मैं कभी कभी उनको सबला कहता था, तो कहते सर मुनव्वर मेरा नाम सलबा है। ओके ठीक है भाई सलबा। तो बात यह भी कि अगर सलबा बनी कल को बैंकर, इंशाल्लाह बड़ी बैंकर भाई, प्रेसिडेंट बन गई, तो अब अगर मैं उनको ये कहूँ कि भाई मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, मुझे 11 लाख चाहिए, तो कहेगी ठीक है जी 1 लाख आपको क्रेडिट मिल गया, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो अब ओपनिंग बैलेंस से पहले हम, जब ओपनिंग बैलेंस हमने समझ लिया, अब हमने अगली चीज जो समझनी है वो क्या चीज है कि ट्रांजेक्शन कितनी है। इस पूरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन है हमारे पास, और उन ट्रांजेक्शन्स को हमने 1 बाय 1 देखना है। पहली जो ट्रांजेक्शन हमारे पास वो आती है, वो ये आती है कि 9 तारीख को एक चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर चेक का क्या मतलब होता है? डिसऑनर चेक का मतलब ये होता है कि हमको किसी ने पेमेंट की थी, जब पेमेंट की थी तो क्यों की थी पेमेंट भाई? या तो हमसे लोन लिया होगा या हमने उसको माल बेचा होगा। Either we have taken the loan or we have sold goods to him. So we are supposed to receive the money from him. So he has paid money. तो जरा बैकग्राउंड पे चलते हैं। अगर हमने उसको सेल किया था तो डबल एंट्री क्या बनी होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। What items are involved? Account receivable and sales. उधार पे बेचा है, अकाउंट रिसीवेबल इज ए क्लेम, इज एन एसेट अकाउंट, सेल्स इज एन इनकम अकाउंट। सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि सेल्स उसी वक्त रिकॉर्ड होगी जब पैसा आएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब गुड्स आर ट्रांसफर, the risk and return are, the risk and reward are transfer, you need to record। गुड्स सारी ट्रांसफर हो गई, हमको सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, तो कैश तो नहीं आया, दैट वाज ए क्रेडिट सेल्स। अब हुआ ये कि जब हमने
उससे बाद में जब पैसे आए तो हम बड़े खुश हुए, वाओ मनी हैज़ कम। सो हमारी डबल एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हमारा बैंक बढ़ गया। इससे पहले एंट्री क्या बनी थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। What items are involved? Account receivable in sales. What is their type? Account receivable is an asset, sales is an income. क्या बढ़ा क्या कम हुआ? Account receivable asset बढ़ा तो डेबिट बढ़ गया और सेल्स भी बढ़ गई। सॉरी, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट रूल कहता है, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। ये एंट्री बनी थी बैकग्राउंड में। फिर पैसे आए, पैसे की एंट्री भी बनी, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि हमें पैसे आने के बाद डिसऑनर हो गया चेक, हमारा क्लेम दोबारा आ गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो कैश बुक में ये एंट्री कहां जाएगी? बैंक के कॉलम में, क्रेडिट कॉलम, बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड जो है, पेमेंट का मतलब क्रेडिट नहीं होता, लेकिन यहां पर पेमेंट साइड में जो पेमेंट जा रही है वो पैसा बैंक में नहीं आया, वो बैंक में आया था और वो डिसऑनर हो गया चेक। तो इसका मतलब वो पेमेंट बैंक के कॉलम से 362 को हम वहां पर रिकॉर्ड करेंगे और आंसर होगा डिसऑनर चेक। यू गेट द पॉइंट? ये एंट्री थी, एंट्री नंबर 9, डेट वाइज एंट्री नंबर 9 थी, 9 अगस्त की थी, I mean। इसके बाद क्या हुआ? 18 को एक एंट्री है, पाउंड 54 फॉर फ्यूल ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में अगर आप बिजनेस अकाउंटिंग 1, चाहे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी बिजनेस अकाउंटिंग 1 फ्रैंकफर्ट की ले लें आप, और साथ साथ पढ़ें अपनी किताब के साथ, आपकी नॉलेज एक्सटेंड हो जाएगी, शूट करके आपकी नॉलेज जो बढ़ेगी। अमेजिंग बुक। तो बॉटम लाइन क्या हुई? बॉटम लाइन ये हुई कि 54 जो था वो दरअसल एक फ्यूल का प्राइवेट एक्सपेंस था। भाई मेरा एक्सपेंस तो नहीं था, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 10 बिजनेस अकाउंटिंग 1 का कहता है, उसमें कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एंड वी मेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द बिजनेस बट नॉट फॉर द ओनर। इसका मतलब अगर मैं मुनव्वर हमीद अगर अपने पैसे बिजनेस में डालूंगा, मेरी ट्रेनिंग कंपनी है नॉलेज पाकिस्तान, अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसे डाले तो वो मेरे पैसे नहीं आए, वो बिजनेस नॉलेज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल बढ़ा। किस कैपिटल का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पैसे कहां से आए? ओनर की तरफ से आए। अगर वही लोन लेके लगाता तो इसका मतलब लोन आता। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन इज दिस कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एंड यू नीड टू रिकॉर्ड in the books of accounting the transactions of business not of the owner। अगर ओनर को खर्चा करेगा तो फिर वो ड्राइंग्स कहलाएगा, रिकॉर्डिंग होगी लेकिन वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो अब क्या हुआ कि हमने बिजनेस के पैसों से प्राइवेट मोटर व्हीकल की जो है उसका फ्यूल भरवाया, तो पैसे तो गए ना, तो पैसे गए कितने? 54। ये 54 की पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और इसका पेमेंट साइड पर कैश बुक की, और आंसर और उसका रीजन क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। अगर आप पूछे सर डबल एंट्री क्या बनेगी, तो डबल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अगर पेमेंट कैश से हुई है तो कैश क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? 24 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मरियम $520 लेस 2.5 डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए ये कैश डिस्काउंट था। हमने मरियम को जो पेमेंट लेनी थी वो 520 लेनी थी। हमने मरियम को कहा कि भाई देखिए आप हमें जल्दी पेमेंट करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मरियम ठीक है भाई। मरियम हमारी क्लास के अंदर, मरियम तो मेरे पास बहुत सारी नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि मरियम बाजी आपको पेमेंट करनी है, कितनी करनी है? 520। तो मैं जल्दी पेमेंट चाहता हूं। तो मरियम ने कहा सर मैं आपको 2.5% डिस्काउंट कट करके आपको पेमेंट करूंगी। तो दिस इज ए लॉस फॉर मी, इज ए डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है वो रिसिप्ट साइड पर मौजूद है। तो पेमेंट मेरे पास कितनी आ गई? मेरे पास 507 रुपए आ गई। कैसे? मैं 520 का 2.5, अच्छा 2.5% डायरेक्टली लिखा हो सकता है 2.5%। परसेंट का मतलब था हर 100 पर, अगर मैं कहूं 5% मतलब हर 100 पर 5। अगर मैं कहूं 2 के बाद हाफ कर दूं परसेंट, इसका मतलब 2.5 हुआ। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। सो 2.5 जो है ये परसेंट डिस्काउंट मैंने दिया। जब कभी आप कोई क्वेश्चन करें उसके ओनर खुद बन जाएं, तो आप शाहिद बन गए। शाहिद हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, शाहिद मिल स्टोर इनका है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस करते हैं, और आजकल वो मास्टर्स अपना MS कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमारी ही किट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ही इज़ वेरी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं और बड़ा अच्छा मतलब ही इज़ ए थिंकर। बॉटम लाइन
शायद की कहानी नहीं सुनाई जाएगी क्योंकि बाकी बच्चे कहेंगे सर आपने क्या शुरू कर दिया। तो बॉटम लाइन क्या, ये थोड़ा टेस्ट को चेंज करता हूं। माइंड हमारा थकता है तो जब कैसे फ्रेश होता है, जब यू चेंज द माइंड। गाने तो सुन नहीं सकते यहां पर, ठीक है ना। तो बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि 507 रुपए की पेमेंट आ गई और 13 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उसने आपको टोटल पेमेंट की, यहां पर जैसे 520 लेने थे, 520 का 2.5% निकाल लो, सीधा सीधा 13 आ गया। लेकिन अगर वो ये कहता कि अगर 2.5 जो है वो डिस्काउंट की फिगर है परसेंटेज में और उसका नंबर है 13, अब बताओ 100% कितना हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 2.5 से और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 520 का नंबर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर डिस्काउंट से आपको होल नंबर निकालना है, टोटल नंबर निकालना है, 100% निकालनी है। इसी तरीके से अगर वो कहे कि भाई हमने जो पेमेंट रिसीव करी वो 100 में 2.5% माइनस करें तो कितना हुआ, 97.5, 98, 100, ठीक है। 97.5 में अगर वो मुझे पेमेंट दे देता और वो मुझे कहता 507 की पेमेंट आ गई है और ये 97.5% है, तब डिस्काउंट कैसे आएगा, डिस्काउंट पता ही नहीं। लेकिन वो कहता है अगर आफ्टर डिस्काउंट है तो 507 को डिवाइड करेंगे 97.5 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 520 की। यू गेट द पॉइंट। ये तरीके हैं मुख्तलिफ कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के, सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहलाता है। सो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में हमारे पास पेमेंट आई तो रिसिप्ट साइड पर हम जाएंगे, 520 में से हमारे पास पैसे आ गए 507 को हम बैंक के कॉलम में दिखा देंगे और 13 को हम डिस्काउंट के कॉलम में दिखा देंगे। यू गेट द पॉइंट, जबरदस्त। इसके बाद 27 को एक एंट्री आती है और वो कहता है कि 400 बाय चेक हमने पेमेंट की है, लेकिन उसमें वो कहता है कि 365 जो है वो पेमेंट है न्यू इक्विपमेंट की और बाकी रिपेयर का एक्सपेंस है। तो रिपेयर का एक्सपेंस वो बताता नहीं है, तो आप 400 में से 365 माइनस करेंगे तो 35 बचा। अब इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या किया, पेमेंट की है, तो ये पेमेंट साइड पर जाएगा। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब अगर हम खरीदते हैं, फर्नीचर, फिक्चर्स, तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच वी मेक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टू क्रिएट, हमारे पास रेवेन्यू क्रिएट होती है। आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या करते हैं, वो इनकम को, रेवेन्यू को जनरेट करने में मदद देते हैं। गन्ने वाले की जो मशीन है वो क्या करती है, गन्ने का शरबत बनाती है ना। सो दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज एड वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यू गेट द पॉइंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डे टू डे एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मिसाल के तौर पर आपका रिपेयर एक्सपेंस हो गया, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर 35 इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 365 इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो बना रहे हैं इस वक्त हम, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, तो आई डिस्कस विद यू। लेकिन यहां पर हम क्या बना रहे हैं, यहां पर हम कैश बुक बना रहे हैं। तो हम पेमेंट साइड पर जाएंगे, 365 और 35 को हम पेमेंट में दिखाएंगे और दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे, यानी कि 365 को एक दफा दिखाएंगे, उसके नीचे और वो होगा न्यू ऑफिस इक्विपमेंट और उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस हो गया। इसके बाद वो जो एक एंट्री हमें बताता है वो ये कहता है कि जनाब पेड रिमेनिंग कैश इनटू बैंक। अब देखिए ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। अब समझें इसके अंदर क्या है। कैश बुक में 3 किस्म की एंट्रीज होती हैं। नंबर 1, वो जो एंट्रीज हैं वो कौन सी एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज को कहते हैं सिंपल एंट्री। मैं मुनव्वर हमीद, आई पेड सैलरी और आई रिसीव सैलरी। तो जब मुझे सैलरी आएगी और मैं अपनी कैश बुक बना रहा हूं तो मैं अपनी रिसिप्ट साइड पर कैश का अमाउंट लिख दूंगा। अगर कैश में सैलरी आई, चेक के थ्रू आती है तो मैं बैंक के कॉलम में लिख दूंगा और सैलरी इनकम हो जाएगी मेरी। बैंक डेबिट, सैलरी इनकम क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, ये वन साइड पर रिकॉर्ड हुई, आधी एंट्री जो है रिकॉर्ड हुई उसके लेजर के अंदर, या तो जीएल के अंदर जनरल लेजर में टी अकाउंट बना, या पीएल यानी परचेज लेजर में बना, या एसएल यानी सेल लेजर में बना। जनरल लेजर में नॉमिनल और रियल अकाउंट बनते हैं, परचेज लेजर के अंदर पर्सनल क्रेडिटर्स के अकाउंट बनते हैं और सेल्स लेजर में पर्सनल रिसीवेबल के अकाउंट बनते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरी किस्म की एंट्रीज जो होती हैं कैश बुक में उसे कहते हैं डिस्काउंटेड एंट्रीज। मिसाल के तौर पे जो 507 वाली एंट्री थी कि 520 में से 507 आ गए मेरे पास, सो 507 जो मेरे पास आए तो बैंक मैंने डेबिट कर दिया और वो जो बंदा है जिससे मैंने पैसे रिसीव किए हैं उसके अकाउंट में जाके मैं 507 क्रेडिट कर दूंगा।
अब रह गया डिस्काउंट। डिस्काउंट जो मुझे 13 मिला वो मैं कैश बुक के अंदर कैश कॉलम में रिकॉर्ड तो करूंगा, लेकिन उसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री होगी ऑफ द कैश बुक, यानी डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट खुलेगा, टी अकाउंट खुलेगा कहां पर, जनरल लेजर में। और 13 जो है उसकी सेकंड पोस्टिंग जो होगी वो उसी रिसीवेबल के उस बंदे के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। ये थी डिस्काउंटेड एंट्रीज। और तीसरी एंट्रीज जो होती हैं वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, वो एंट्री होती है जो हम दिखाते हैं, किस लिए, जो हम इसलिए दिखाते हैं कि कैश टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांसफर हो रही होती है। मिसाल के तौर पर इस सवाल में वो कहता है कि 100 रुपए को छोड़ के पेड रिमेनिंग कैश इनटू बैंक, यानी हमारे पास कैश के कॉलम में जितने भी रिसिप्ट साइड पर आ गए पैसे, उसमें से हमने 100 रुपए तो कैश में छोड़ दिए और बाकी सारे कहां कर दिए, बाकी सारे हमने बैंक में जमा करवा दिए। इसका मतलब इस तारीख को, जो कि 31 तारीख है, ये एंट्री दोनों जगह रिकॉर्ड होगी। कैश में से आउटफ्लो दिखाएंगे पेमेंट साइड पर, पैसा गया, और यही एंट्री इसी तारीख को हमने कैलकुलेट करके जो है वो इस क्वेश्चन में 6 ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन है। तो इसमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस भी की ट्रांजेक्शन थी। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि इसमें हमारे पास जो पेमेंट की फिगर निकलती है वो कितनी निकलती है, वो निकलती है जनाब, कॉन्ट्रा की फिगर निकलती है 3174। तो हमने क्या किया, 3174 को ट्रांसफर कर दिया, कैश में से पेमेंट हो गई, तो कैश बुक के पेमेंट साइड पे जाके 3174 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब आप कैश बुक का कैश का कॉलम लेंगे रिसिप्ट साइड का, तो टोटल होगा 3274। उसमें से आपने 100 रुपए छोड़ देने, तो बाकी कितने बचे, 3174। 3274 में से 3174 ट्रांसफर हो जाएंगे बैंक में। तो इसका मतलब कैश बुक के पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में 3174 आ जाएगा और रीजन लिखा जाएगा पर्टिकुलर के कॉलम में बैंक, और बैंक के कॉलम के अंदर रिसिप्ट साइड पर यही पैसे आ जाएंगे 3174 और ये रीजन लिखा जाएगा कैश। इसका मतलब बैंक में पैसे कैसे आए। तो एक ही डेट में 2 जगह आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहलाती है। और उसके बाद जब हम पेमेंट, उसके बाद हम जब क्लोजिंग बैलेंस निकालने जाएंगे तो पता चला इस साल भी हमारे पास जो बैंक में से जो पेमेंट का आउटफ्लो हुआ है, बैंक से जो पेमेंट गई है वो ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग बैलेंस अगेन हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस बीडी आ गया वो आ गया 4285। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, 4285, और ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 1 सितंबर को, और ये ओडी हो गया। और कैश बुक के अंदर जो है डेबिट साइड पर 1 सितंबर को कैश का बैलेंस आ गया 100। ठीक है, अच्छा ये सवाल जो है मैंने कंक्लूड किया, खत्म किया, मैंने ये कंप्लीट किया क्वेश्चन। कभी फिनिश नहीं कहते हैं। फिनिश का मतलब होता है कोई चीज जो कि नॉट कंप्लीट है। मिसाल के तौर पे एसीसीए में 14 पेपर अगर हैं, तो 14 में से अगर किसी बच्चे ने 13 पास कर लिए तो कहेगा मैंने एसीसीए फिनिश कर दिया, लेकिन अगर वो 14 पास कर गया तो कहेगा मैंने एसीसीए कंप्लीट किया। फिनिश और कंप्लीट में फर्क होता है। ठीक हो गई बात। अब बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि जनाब आप इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब के चैनल पे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसको देखना है, इसका अगर सवाल चाहिए तो मुझे वो कांटेक्ट कर लीजिएगा accountsteacher@gmail.com, accountsteacher@gmail.com, और मैं इस क्वेश्चन को आपको ईमेल कर दूंगा। वरना आप ओ लेवल की किसी भी बच्चे से या आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको ये जो है मिल जाएगा। ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया। तो ये कौन सा पेपर है जनाब, ये स्पेसिमेन पेपर ओ लेवल का 7702/2 स्ट्रक्चर पेपर कहलाता है ये। तो मैंने आज आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिस्कस कर लिया।